मैहर से हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंदौर से की है। इंदौर में उसके बाद मैंने एमपीपीएससी स्टूडेंट्स को 2 साल पढ़ाया हुआ है। उसके बाद क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से थी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, तो लोगों का कहना ऐसा था कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट्स नहीं है, तो आप अपना माध्यम चेंज कर लीजिए। तो मुझे हमेशा ऐसा था कि माध्यम में किसी में बुराई नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था हमेशा से। तो मुझे ये था कि मुझे वो मज़ा ख़राब नहीं करना है, सिलेक्शन देखा जाएगा, लेकिन जब तक अटेम्प्ट दूंगी मैं हिंदी माध्यम से ही दूंगी। बहुत अच्छा। थैंक यू। अब उसके आगे ये था कि और क्या किया जाए, आर्थिक स्थिति और चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, मेरे सामने भी आए। मैंने उसके बाद, क्योंकि कोरोना आ गया तो हम इंदौर में नहीं रह सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे, मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया और फॉरेनर्स को मैं हिंदी पढ़ाती थी, उनको कॉन्वर्सेशन हिंदी पढ़ाती थी, रीडिंग राइटिंग हिंदी पढ़ाती थी। मेरे पास 5 साल के बच्चे से लेके 65 साल तक के बुजुर्ग थे जिनको मैं पढ़ाती थी, और लगभग 3500 लेक्चर्स मैंने लिए हुए हैं। अब उसकी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, वहाँ नहीं जाती हूँ मैं। पर उसके बाद मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स लिए हुए हैं हिंदुइज्म के ऊपर और हिंदी के ऊपर। तो मैं सिर्फ ये कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको जो पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे पढ़ने में मज़ा आता है, आप वो कीजिए। सफलता किसी एक पैमाने से निर्धारित नहीं होती है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यहाँ हमारे नायब तहसीलदार सर हैं, उन्होंने बताया कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाता है आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। ये मैंने महसूस किया। मेरे परिवार में कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं थे, कि किसी ने भी सेवाएं नहीं दी, मैं पहली हूँ जो सेलेक्ट हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल था, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैं 25 का बैरियर उम्र का क्रॉस कर चुकी हूँ, जो कि हमारे यहाँ निर्धारित एज है लड़की की शादी होने की। मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था सर कि शादी करना चाहिए। हम मारवाड़ी फैमिली से आते, बिजनेस फैमिली। अब पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि लड़का कैसा ढूंढे, बिजनेसमैन ढूंढे, सरकारी अफसर ढूंढे, क्योंकि उनको ही पता था कि 19 का निकाल लेगी एग्जाम, और ये 5 साल का गैप हो गया हमारे 19 में। अब इस बीच पिताजी को काफ़ी, पर मुझ पे कभी नहीं आने दिया उन्होंने कि परेशान है। अभी रिजल्ट निकला, जब एक दिन वो अपनी बहन से बात कर रहे थे, मैंने सुना उनको कि बहन जी अब नींद बहुत अच्छी आती है। तो मतलब उपलब्धि है, सब पेपर में फोटो आ रही है। मेरे पापा ने कोलाज बना के रखा है, जितनी पेपर की फोटो आई है सबको काट के बढ़िया से, पता नहीं किसको दिखाएंगे, पर रखा है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि मोटिवेशन, जब मोटिवेशन में इमोशंस का एलिमेंट ऐड हो जाता है तो आपकी मोटिवेशन बहुत बड़ी हो जाती है। अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए, उनको नींद अच्छी आ जाए, खुश हो जाए, यदि ये मोटिवेशन से आप काम कर सकते हैं, निश्चित आपका एग्जाम निकलेगा। ये एग्जाम नहीं निकलेगा, लाइफ का कोई भी चैलेंज आएगा, ये एग्जाम आपको पढ़ाई इसलिए तैयार इतना कर देती है कि कोई भी एग्जाम आप फेस कर लोगे। एक छोटा सा 1 मिनट और लेती हूँ मैं। जैसे मेरी परवरिश हुई, बहुत मेरे को पैम्पर करके रखा गया, मैं पहली चाइल्ड थी अपने घर में। तो इस बीच मेरे मम्मी की काफ़ी बड़ी बीमारी हो गई, तो ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था। सारा दायित्व मेरे ऊपर आया कि मुझे नागपुर लेकर जाना है और ऑपरेशन कराना है उनका। सर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर का जो 1 घंटा था वो इतना मुश्किल था, मतलब उससे मुश्किल समय मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। जब आपने लिया हुआ इंटरव्यू के बाहर जब हम बैठते हैं, वो 1 घंटा इतना मुश्किल होता है हमको। हम अपने सारे क्वेश्चन सोच लेते कि अच्छा हमसे ये पूछ लेंगे, अच्छा इसका जवाब हम ये देंगे। वहां जाके अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं रहता, सब हम भूल जाते हैं। पर ठीक है, बाहर बैठ के मैं सिर्फ अपने आप को यही मोटिवेट कर रही थी कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर के 1 घंटे से ये बहुत आसान है, इससे अंदर मम्मी सही सलामत आ जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। बाहर ये था कि जो भी होगा, उससे मुश्किल घड़ी तो मैंने देख ली है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो बस लगे रहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड कीजिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।